वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है इंटरनेशनल इंटर्नशिप पायलट प्रोग्राम IIPP पे, जो कि ऑफ़र किया जा रहा है NSTC की तरफ से, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ ताइवान। इस अपॉर्चुनिटी में होता क्या है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि बैचलर्स, मास्टर्स या PhD लेवल के हैं, या फिर जो रिसर्चर्स हैं इंटरनेशनल, उनको ताइवान के एकेडमिक या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिक्रूट किया जाता है। उनकी आप कह लो एक तरह से जो है वो जॉब होती है वहाँ पे, या इंटर्नशिप होती है, जिनका उनको पे किया जाता है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है। 30,000 न्यू ताइवान डॉलर्स पर मंथ उनको दिए जाते हैं। इसमें बैचलर्स, मास्टर्स और PhD लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्चर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसका ड्यूरेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो सिर्फ NSTC ही नहीं इन्वॉल्व, और भी इंस्टीट्यूट्स लाइक के STPI ये भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसके अलावा जो रिसर्च सेंटर्स हैं, डिफरेंट लैब्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं ताइवान की, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। फर्दर इसकी हम डिटेल देखते हैं। STPI जो कि इस प्रोग्राम का स्पॉन्सर भी है और इसके जो है वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी करता है इस प्रोग्राम में, वो उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और ये 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। फर्दर इसका वर्क अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, IIPP प्रोग्राम का पर्पस क्या है और NST के गोल्स क्या हैं, उसका पर्पस यह है कि जो गवर्नमेंट की प्लानिंग्स हैं को सपोर्ट करना है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, या आप कह लो कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी या मैनेजमेंट पर्पस हो गए, उसके रेलिवेंट जो प्लानिंग्स होगी, पॉलिसी मेकिंग होगी, उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करना है, ठीक है। मतलब कि इनडायरेक्टली अपना बेनिफिट ले रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनका इंटरेस्ट है, जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं इस फील्ड में, जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको ये जॉब देते हैं एक तरह से और फिर उनसे काम लेते हैं। इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया कि इनका पर्पस क्या है और ये स्टूडेंट्स में क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की CV में, स्टूडेंट्स के वर्क एक्सपीरियंस में, रिसर्च एक्सपीरियंस में इन चीज़ों के रेलिवेंट जो है वो एक्सपीरियंसिस होने चाहिए अगर आप इसके लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम पे डायरेक्टली। जो IIPP जो प्रोग्राम है, इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले एक तो पर्पस मैंने अभी आपको बताया, फिर ऑफिशियली इसका पर्पस क्या है कि सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है इंटरनेशनल रिसर्चर्स के लिए, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं इन फील्ड्स में, इन डायमेंशन में वर्क कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा जो है वो अपनी रिसर्च की जो वर्क फोर्स है उसको सपोर्ट करना है, उसको बढ़ाना है। इनका पर्पस कि उनको मज़ीद जो इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। उनको ताइवान में लाके यूटिलाइज़ करना है उनकी एक्सपर्टीज़ को, ठीक है। तो इसके अलावा होस्ट इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आएगा, मतलब कि कौन कौन से होस्ट होंगे जो इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे। उनमें जो लेबॉर्ट्रीज़ आएंगी, इंस्टीट्यूट्स आएंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर इसके अलावा इंटर्नशिप पीरियड और डेडलाइन की अगर बात की जाए, इसकी कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है, लेकिन जो अभी बैच चल रहा है जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो बना रहा हूँ, उसकी डेडलाइन ये है, ठीक है। और ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा दिसंबर 2024 में। ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप करंटली इनरोल्ड हैं, बैचलर्स, मास्टर्स या PhD लेवल पे आप इनरोल्ड हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है। अगर आप ये वीडियो मेरी इस डेडलाइन के बाद भी देख रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बात की हुई है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो वो क्या होगा और इसके जो है वो बेनिफिट्स क्या होंगे, स्टूडेंट्स किन चीज़ों में एंगेज रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगेज किन चीज़ों में रहेंगे। जो रेलिवेंट रिसर्च है और जो है वो प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम्स की लिस्ट में आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। जो आप अपनी रिसर्च डायरेक्शन या रिसर्च थीम सेलेक्ट करेंगे, आप उस पर वर्क करेंगे। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फिर इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कि जो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार, के जो स्टूडेंट्स अभी किसी भी इंटरनेशनल लेवल के ओवरसीज़, मतलब अगर हम ताइवान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ओवरसीज़ ही बनता है, ओवरसीज़ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इनरोल्ड हैं, वो अगर इनरोल्ड हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स का ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंसेज में बैकग्राउंड है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और PhD लेवल के स्टूडेंट्स हैं, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू या किसी भी इंटर्नशिप के थ्रू ताइवान आए थे और अभी तक वापस नहीं गए, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें तो कोई स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन नहीं किया कि क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जस्ट आपको प्रूव करना है। वो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं, वो कैसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। और ये इनका मैक्सिमम कोटा, मतलब कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, कितने जो रिसर्चर्स को सिलेक्ट करेंगे, ओवरऑल ये 600 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन टोटली ऑनलाइन होगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो भी हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। हम बेनिफिट्स की अगर बात करें, बेनिफिट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि कितने मिलेंगे आपको। इसके लिए जो है वो 30,000 न्यू ताइवान डॉलर्स जो हैं वो पे किए जाएंगे पर मंथ। और इसके अलावा जो आपका इंस्टीट्यूट है, लेट्स सपोज कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप एक लैब में जा रहे हो, वो लैब को वो 10,000 न्यू ताइवान डॉलर्स देंगे,
ठीक है। और आपके लैब में सिर्फ 2 जो है वो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब 2 स्टूडेंट्स जो कि इस प्रोग्राम के थ्रू सिलेक्ट होकर जाएंगे, और ये तमाम जो आप कह लो कि अमाउंट है ये आप दोनों में डिवाइड की जाएगी। इसमें जो है वो किन चीज़ों को कवर किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, लैब का जो खर्चा होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप कहीं पे सर्वे करने जाते हो या कुछ भी डाटा कलेक्शन के लिए जाते हो, तो इन चीज़ों के लिए ये इस अमाउंट को यूटिलाइज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फर्दर इसकी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ और फर्दर डिटेल्स की तरफ। तो हाउ टू अप्लाई और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले के डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना है, जो कि यहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो, लॉगिन करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ये आपको फिल करना है। फिर इसके अलावा आपको एक फ़ोटो चाहिए होगी अपनी, जिसको हम अमूमन बोलते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो आपको चाहिए। उसका साइज़ उन्होंने बताया कि आपको कितना साइज़ चाहिए उसका, वो पिक्चर आपने अपलोड करनी है। फिर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट होना चाहिए, या इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो, जो कि प्रूफ होगा कि आप इस टाइम इस यूनिवर्सिटी में, इस डिपार्टमेंट में, इस सेमेस्टर में या इस ईयर में इनरोल हो। आपकी फील्ड ये है, आपका सेमेस्टर ये है, आपका ईयर ये है, मतलब वो आपको एक प्रूफ जस्ट देना है कि आप इस टाइम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या इस इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट हो। वो मोस्टली प्रेफर करेंगे करंटली जो स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं उनको, क्योंकि एक इंटर्नशिप टाइप प्रोग्राम है इसलिए। फिर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए और फिर आपको सीवी चाहिए, ठीक है। सीवी जो आपकी इंग्लिश या फिर चाइनीज़ में होनी चाहिए, और जो है वो 2 से ज़्यादा पेजेस ना हो, पेजेस का साइज़ A4 हो, ठीक है। तो ये इसका तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए। सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, छोटे से, कोई इतने लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं। तो इन्होंने एक प्रोसीजर बताया हुआ है कि यहाँ पे आपने किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर होगा पूरी एप्लीकेशन का, सिलेक्शन का, हर चीज़ का, ठीक है। तो ये भी फर्दर उसी के रेलिवेंट है। आपने पहले अप्लाई करना है, फिर क्या होगा, अराइवल कब होगा, फ़्लाइट्स वगैरह और तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। मज़ीद ये कि उन्होंने जो है वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस आपको कितने चाहिए होंगे, आपको जो अगर आप किस एरिया में ताइवान के रह रहे हो कितने आपके एक्सपेंसेस होंगे, वो उन्होंने डिवाइड करके आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें फील्ड कौन कौन सी हैं, कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। अच्छा, आप अगर फील्ड देखना चाहते हो अपनी, तो वो आपने किस तरह देखनी, वो मैं आपको बता दूं। इसके देखने के 2 तरीकाकार हैं। आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है, अभी यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। आप प्रोफेसर्स के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोफेसर के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से या लैब के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, इंस्टीट्यूट का फिल्टर लगा के भी कर सकते हो। मैंने भी किया प्रोफेसर के हिसाब से, लेट्स सपोज, तो ये प्रोफेसर का आ गया है, ठीक है। ये प्रोफेसर है, उसकी जो रिसर्च डायरेक्शन उन्होंने बताया हुआ कि ये डायरेक्शन है। उस नीचे इंस्टीट्यूट का भी मेंशन कर दिया कि आप किस इंस्टीट्यूट में होगे, और इसके पास एक वैकेंसी है, मतलब कि इसने सिर्फ एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप मज़ीद डिटेल्स देखना चाहते हो, मोर डिटेल्स पे आके देख सकते हो। इस प्रोफेसर के पास 0 वैकेंसीज़ हैं, इसकी फील्ड है केमिकल इंजीनियरिंग, इसके पास 1 वैकेंसी है, ठीक है। मतलब आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, इनसे एक्सेप्टेंस भी ले सकते हो, या आपकी सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ करेगा। तो आपने देख लेना है, यहाँ पे देख सकते हो आप, कर्सर बिल्कुल जो है वो कितना नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ भी हैं, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद आपको 7 8 भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सर्च करोगे, आपको आपकी फील्ड लाजमी मिलेगी। मेडिसिन की फील्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की फील्ड है, लेट्स सपोज के मेडिसिन की फील्ड है, इसमें 4 वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको इधर आपको 5 मिल रही हैं, ये भी मेडिसिन की फील्ड है। बेशक अगर आपके यहाँ कंपटीशन है, इस फील्ड में कंपटीशन है, तो आप देखो वैकेंसीज भी आपको उस हिसाब से मिल रही हैं, ठीक है। मतलब आपको आपकी फील्ड के रेलिवेंट लाजमी मिल जाएगी। हम अगर इंस्टीट्यूट का फिल्टर लगा के आप लोगों को मैं दिखाऊँ तो वो भी दिखा देता हूँ। सो ये बाय इंस्टीट्यूट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूट्स के नेम दिए हैं। फर्दर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसकी फील्ड आ जाएगी कि इस यूनिवर्सिटी में ये फील्ड मेंशन की जा रही है। यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, यहाँ पे लैब्स भी आपको मिलेंगे, डिफरेंट जो लेबॉर्ट्रीज़ मिलेंगी, रिसर्च सेंटर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, और फिर उसकी डिवीजन वहाँ पे किस एरिया में हो रही है वो भी उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। आप सेंट्रल रीजन देखना चाहते हो, ताइवान का सदर्न देखना चाहते हो, जिस भी रीजन में, जिस भी साइड पे आप इंटरेस्टेड हो उस पर क्लिक करो, वो आपको बता देंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे जो नदरन सेलेक्ट हुआ है तो इसलिए नदरन हाईलाइट है, आप जिसको सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। सो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, IIPP जो प्रोग्राम जो कि ऑफर किया जा रहा है NST की तरफ से, विदाउट IELTS विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप्स हो कि आप सबको जो है वो इसके लिए आप अप्लाई करोगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्दर की क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या प्राइवेटली इनबॉक्स करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।